आगे से आ जाओ, इधर से सामने चले जाओ, कोई बात नहीं है, बहुत नहीं हुआ। 9 जनवरी 2021 राजा नाहर सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए सुभाष जी हैं, जाट सभा बल्लभगढ़ के प्रधान जी और बाकी सभी गणमान्य सदस्य हैं। आप सब ने आज हवन किया है और राजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर, शहीदों के राजा नाहर सिंह जी का एक बड़े शहीद हुए हैं, परंतु इतिहास में कभी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं। और भी बहुत ऐसे शहीद हैं जिनके साथ कत्लेआम हुआ, जिन्होंने देश के लिए अपनी बोटी बोटी लुटा दी, लेकिन कभी भी ये इतिहास छुपाया गया है और अब धीरे धीरे लोगों को जागृति हुई है। तो ये सारा इतिहास सामने आए और जो शहीद हैं उनको सही सम्मान ये समाज और देश दे सके, इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें और लोगों को बताएं। सभी को नमन बंदन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं कर्नल गोपाल सिंह फरीदाबाद से। पूर्व इतिहास जो हमारा है, उस इतिहास को डिस्टॉर्ट करके उसको गलत रूप से हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, यहाँ तक कि हमें भी पढ़ाया गया। अब समय आ गया है कि जो हमारे वीर सपूत जिन्होंने आज़ादी दिलाई, हमारे राजा नाहर सिंह हों, मान सिंह हों, जितने भर भी आज़ाद हों, जो भगत सिंह हों, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सर्व आहुति दी, उनके नामों, उनकी विचारधाराओं को और उनके जो कार्यकलाप किए हैं उनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो वो अब धीरे धीरे, मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे ये समाज के अंदर अभी नई जो पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर ये सारे बातें लेकर के आएंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी, जिससे कि हमारे पूर्व जनों के बारे में, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपनी आन बान और शान को ताक पे लगाया और यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर ले लिया कर्नल साहब का? ना लिया जी, आप ले लेना। लिंक तो मैं दे दी मन कल। हाँ, ना ठीक है। आए जी, आए। मेरा बना ले, फोटो ले लो, छोटे हो जाओ। इस पे खींच देना है, एक और भी क्या हाल है? हो गया जी। फाइल होगी कंप्लीट। होगी फाइल। भैया आगे इधर से आगे लेना भैया, कौन लगाऊंगा ना। आपने लगाते शुरू, इसको आधा ऐसे लीजिए, हम ऐसा कर लें, ये नीचे से आना चाहिए आधा और ले लो ना। फिर तो यहाँ से लो ना जी, यहाँ से आना चाहिए था, ये भी आ जाता। मैंने जूते डाल रखे हैं जी। एक मिनट रुकना जी। एक बार भैया ऐसे ऐसे ना, थोड़े ऐसे आ जाओ। हाँ, ऐसे कर यहाँ ऐसे, यहाँ से करो, यहाँ ये आ जाएगा भैया, समार का आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना, ये थोड़ा अच्छा रहेगा।
थोड़ा पीछे। अगर आपने भेजे नहीं ये फोटो फिर मेरे को आ जाओ कभी। सुभाष जी हैं प्रधान जी बल्लभगढ़ जाट सभा के, उनसे भी बात करते हैं। ये शहीदों का जो सही सम्मान नहीं मिल पाया है आज तक और इतिहास को छुपाया गया है। आज राजा नाहर सिंह जी की शहीदी दिवस है। प्रधान जी थोड़ा बताएं और श्रद्धांजलि अर्पित करें। सबसे पहले तो मैं राजा नाहर सिंह जी को 1857 के क्रांतिकारी शहीद, एक पहली बार राजा जो है शहीद हुआ है। इससे पहले अभी तक कोई भी राजा शहीद नहीं हुआ था। तो लड़ाइयाँ लड़ी, बाकी शहीद राजा नाहर सिंह हुए हैं और उनको आज उनके उस पर बलिदान दिवस पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ वह। और उसके साथ साथ आज दीन बंधु सर छोटू राम, उनकी भी पुण्यतिथि है। उन्होंने एक दिन पहले वो बीमारी के कारण आज के दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे, पर उन्होंने एक दिन पहले ही जो ये भाखड़ा बांध है उसकी मंजूरी दी थी, जो आज हमारे पूरे ही उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ी उसकी वो है उपलब्धि है, जो कि कृषि के अंदर जो उससे पानी से हमारे जो व्यवस्था हो रही है। दूसरी बात, हमारे को समाज में एक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी हैं इन क्रांतिकारी इन शहीदों की वजह से ही आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं और हम अपने जो भी काम कर रहे हैं वो आज आज़ादी के बीच में करें। उन्होंने बड़ी गुलामी के बीच में और अपने प्राणों की आहुति दी है शहीदी के लिए, हमारे लिए दिया उन्होंने। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनके हर बलिदान दिवस पे, जन्म दिवस पे हम उनको याद करें, ताकि हमारे समाज में आने वाले समाज के अंदर इस चीज़ की प्रेरणा जाए कि हमें भी इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए और हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भी काफ़ी शहीद हैं जिनका इतिहास छुपाया गया है और सही बच्चों को नहीं बताया गया है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है, एक एक कतरा खून का जिन्होंने बहाया है। तो ये इतिहास दोबारा से फिर जागृत हो सके, लोगों तक पहुंच सके, बच्चे बच्चे तक पहुंच सके, उसके लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? उसके लिए हम सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे जो इतिहास है, हमारा जो शहीदों का जो इतिहास है, जैसे महाराजा सूरजमल है या राजा नाहर सिंह है, गोखला जी हैं, या बहुत हमारे प्रताप वो शहीद भगत सिंह है, इनको ऐसे बुला दिया गया है। शहीद भगत सिंह का तो आज तक भी वो शहीदी का वो नहीं दिया गया है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि एक तो भगत सिंह को भी इस शहीदी का जो है ना वो दिया जाना चाहिए, और जो भी हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, उनको सबको याद करके और हमारे जो इतिहास है इसको दोबारा से एकदम से दोबारा से इसके अंदर पुनरावृत्ति होनी चाहिए और इसको पूरा जो सही इतिहास है सभी समाज के सामने लाना चाहिए। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी है, कुछ इनाम दिया जाता है, उनको याद किया जाता है, लेकिन यहाँ देखते हैं राजा नाहर सिंह की जो प्रॉपर्टी है उस शहीद की, उस प्रॉपर्टी को उल्टा गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, ना कि उनके स्मृति स्थल के रूप में प्रस्तावित नहीं किया है, बल्कि उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की रही है। तो शहीदों की जो प्रॉपर्टीज है, शहीदों के जो निशानियां हैं, उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में भी थोड़ा सा कोई गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है? कुछ मांग करेंगे आप गवर्नमेंट से? हाँ जी, ये जो राजा नाहर सिंह का जो जगह है, शहीदी दिवस, शहीदी स्मारक है वगैरह, इनको पुरातत्व विभाग के अंदर देना चाहिए सरकार ने, ताकि वो उस हिसाब से उसके अंदर ग्रांट मिले और उनकी देख रेख हो सके और आगे तक वो उसके अंदर प्रोग्रेस होती रहेगी और उसको सही रहेगा। एक मैं अनुरोध करूँगा कि एक शिक्षा संस्थान राजा नाहर सिंह के नाम से यहाँ महेंद्रगढ़ में बनाई जाए, ताकि उसके लिए भी बच्चों को पढ़ाई में उसको याद रहे और सब आगे शिक्षा प्राप्त कर सके। जी। तो हर साल आप लोग इस तरह से ही 9 जनवरी को शहीदी दिवस मनाते हैं प्रधान जी? हाँ जी, हाँ, हम 9 जनवरी को पक्का शहीदी दिवस मनाते हैं। यहाँ आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इनको, और हमेशा सरकार से यही मांग रखते हैं कि हमारे जो ये राजा नाहर सिंह शहीद हुए हैं, इनकी स्मृति में यहाँ एक फोटो, एक इनकी मूर्ति स्थापना की जाए और इस पार्क को डेवलप किया जाए। और जो अभी मूलचंद जी ने बताया था कि वो जो है
अपना रानी महल उसको भी उन्होंने करवा दिया है, हो रहा है। और एक शिक्षा संस्थान और हमारे इसके नाहर सिंह के नाम से यहाँ होना चाहिए। एक रेलवे स्टेशन मेट्रो का बना दिया, वो बड़ा बड़ा धन्यवाद है इस सरकार का और धन्यवाद करते हैं। और आगे तो अभी मंत्री जी ने कहा कि रानी की जो छतरी है वो 70% पूरी हो चुकी है हाँ जी। और कुछ दीवार भी पार्क नाहर सिंह के पार्क को इंक्रोच करके कुछ गवर्नमेंट ने दीवारें इस तरह बनाई, उस बारे में भी कोई प्रश्न उठा था। तो क्या आप दिखाना चाहेंगे रानी की जो छतरी है कहाँ पर है और थोड़ा उस बारे में, या और कोई चीज़ डेवलपमेंट हुआ है इस बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे कि भाई कुछ क्या डेवलपमेंट इस समय हुआ है? रानी की छतरी यहाँ से थोड़ी दूर है, दीवार दूर वो है। सामने है जहाँ पर एक गेट बनना है। जी, और जी। ये जो इसके अंदर पार्क की जो 4 दीवारी होनी है और वो गेट बनना है उसके अंदर, ये हमारे सामने है पार्क। इसकी हालत भी खस्ता है थोड़ा। इस सेक्रेटरीट बनने के बाद इसके अंदर जो है मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इसकी दीवार बनवा के गेट लगवा के और आगे की प्रोग्रेस इसमें उसी हिसाब से होगी। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।